नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, एक जमीन खरीदा और उसका दाखिल खारिज भी मैंने करा लिया। उसके बाद जो है उसका जमाबंदी कायम हो गया। जमाबंदी कायम होने के बाद लगान रसीद भी कट के मिल चुका है और सालों साल लगान रसीद कटा रहे हैं। लेकिन वहां देख रहे हैं कि जिस जमीन का मेरे पास कागजात है, मेरे पास सब कुछ है, लगान रसीद भी कटा रहे हैं, तो उस जमीन पर 10 साल से कोई अन्य व्यक्ति कुट्टी काट रहा है और उस जमीन को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। तो उसका कब्जा कैसे हटाएं और अपना कब्जा कैसे बनाएं, अपना बाउंड्री कैसे उस पर करें। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये परेशानी बहुत सारे लोगों के पास है वर्तमान समय में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने जमीन खरीदा या फिर आपके पूर्वज ने जमीन खरीदा और उसका जो है दाखिल खारिज भी करा लिया है। मैंने एक उदाहरण दिया था शुरुआत में कि मैंने खरीदा, लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने ही खरीदा है, ठीक है, और या फिर उनके पूर्वज खरीदे हो। उसका दाखिल खारिज भी हो चुका है, जमाबंदी कायम हो चुका है, लगान रसीद कट के मिल चुका है और सालों साल लगान रसीद जो है लगान रसीद कटा रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जबरदस्ती उस पे 10 साल से कुट्टी काट रहे हैं, अपना कब्जा बनाए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे आदमी जो है परेशान हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस जमीन पर वो 10 साल से कुट्टी काट रहे हैं वो जमीन आपका ही है या नहीं। पहले इस बात के लिए आपको कंफर्म होना होगा। आप अगर कंफर्म हो जाते हैं तो कंफर्म होने के लिए आप जो है एक अमीन या फिर जिसे पटवारी कहते हैं उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। तो अगर आप कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि उस जमीन पर पक्का मकान तो नहीं बना हुआ है या फिर वह जमीन जो है खाली पड़ा हुआ है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उस जमीन पर पक्का मकान बना हुआ है, तब ऐसी परिस्थिति में जो है आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए, क्योंकि आपके पास कागजात है जमीन का, आप कागजी रूप से ठोस हैं, लेकिन उस पर जो है पक्का मकान किसी और व्यक्ति का है तो उनका कब्जा है। इसके लिए आपको कोर्ट की शरण में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कागजात आपके पास है तो आपकी जीत होगी कागजात के अनुसार, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए जमीन खाली है, पड़ती है, वहां पर मकान नहीं बना हुआ है, सिर्फ यूं कोई जबरदस्ती कुट्टी काट रहा है, वहां रह रहा है, इस तरह से जबरदस्ती कब्जा बनाए हुए, लेकिन खाली है जमीन, तो वैसी परिस्थिति में आप अंचलाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। आप अपने कागजात के साथ, जो भी आपका प्रूफ है उसके साथ, और फिर जो है अपनी परिस्थिति को उनको रख सकते हैं, उनके पास रख सकते हैं। अगर उनसे नहीं होता है तो DCLR की मदद ले सकते हैं। उनके साथ साथ जो आपका पुलिस स्टेशन है उनकी मदद ले सकते हैं। और फिर कागजी रूप से आप ठोस हैं तो जो भी सरकारी पदाधिकारी है, जो भी पुलिस प्रशासन है, वो आपकी मदद करेंगे और वहां पर से उस व्यक्ति का कब्जा हटाकर आपको कब्जा दिलाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बोले थे कि ये कंफर्म होना पड़ेगा कि वह जमीन रियल में आपका है या नहीं, और कागजी रूप से आप ठोस हैं, तभी वो लोग मदद कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं, तभी आपके कब्जे में वो जमीन आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।